दोस्तों, अक्सर आपको भी इस बात का तजुर्बा हुआ होगा जब आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं और आपको मेज़बान मेहमान नवाजी का फ़र्ज़ निभाने के लिए आपसे जब पूछता है जनाब आप चाय मीठी लेंगे या बगैर शक्कर की, और आप मुस्कुरा कर जवाब देते हैं नहीं जनाब मुझे शुगर नहीं है। इसका क्या मतलब? क्योंकि आपके मेज़बान ने मीठे पर सवाल उठाया और क्यों आपने शुगर ना होने का जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं और आप पर खाने पीने की पाबंदी नहीं है और आपको शुगर भी नहीं है। अब ये शुगर क्या है और ये क्यों होती है, थोड़ा सा इसी का जायजा लेते हैं। शुगर दरअसल एक बीमारी का नाम है। यूनानी ज़बान में इसे ज़ियाबतीस कहा जाता है, हिंदी में मधुमेह, अंग्रेजी में डायबिटीज़ और आम बोलचाल में शुगर कहा जाता है। ये बीमारी आनुवांशिक यानी मौरूसी भी होती है और ख़राब जीवन शैली यानी गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी होती है। शुगर के मरीजों को अपने खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि शुगर के मरीज़ का ब्लड शुगर लेवल का ना तो सामान्य से अधिक होना ठीक होता है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। ऐसे में इसकी जांच कर लेवल का पता लगाते रहना चाहिए। अगर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो दोनों ही हालत में मरीज़ की सेहत पर ख़तरा मंडराता रहता है। ये दोनों ही स्थितियाँ जानलेवा भी मानी जाती हैं। तो मोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ वाइट राइस एंड बिरयानीज जो लीड करते हैं शुगर को, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो होते हैं। लैक आजकल जाते ही नहीं, हम लोगों को टाइम हम लोग खेलते रहते थे फील्ड में जाके, फुटबॉल क्रिकेट, आजकल सब होम में, घर पे, वीडियो में बैठे बैठे मोबाइल्स पे सब हो, तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। और एक जो फैक्टर्स है जो जेनेटिक बोलते हैं, मतलब जीन्स, खानदानी जो बोलते हैं इंग्लिश में, जीन्स आर द लोडेड गन्स, लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। मतलब जीन्स रहते हैं सभी को ही प्री डायबिटिक स्टेज में, कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रेस फैक्टर, लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, खाने पीने में थोड़ा सा बेतरती, सो दैट ट्रिगर्स टू प्री डायबिटिस टू डायबिटिक स्टेज में आ जाते हैं। डायबिटीज़ क्या है? जब शरीर के पैंक्रियाज यानी लबलबा में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसी हालात को डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो ये एक तरह का हार्मोन्स होता है जो शरीर के भीतर डाइजेस्टिव ग्लैंड से बनता है। इसका काम भोजन को एनर्जी में बदलना होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि डायबिटीज़ के मरीज़ कब और क्या खा रहे हैं। इससे ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल रहता है। इसके लिए डॉक्टर दवाएं देते हैं और कई घरेलू नुस्खे भी जिनकी मदद से डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखा जा सकता है। डायबिटीज़ को अक्सर ज़िंदगी भर रहने वाली बीमारी भी कहा जाता है। जनरल चेकअप में उन लोगों को मालूम चलता है। और जो सिम्टम्स होते हैं, जो वेट लॉस होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग होते हैं जिसको बेलानाइटिस बोलते हैं, कंजरी होता है, टायर्डनेस होता है, चक्कर आते हैं और यूरिन घड़ी घड़ी होता है, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट इंक्रीज ऑफ यूरिनेशन बोलते हैं। एक जहाँ पे नॉर्मल एक 4-5 टाइम्स जो जाते हैं वो कम से कम 15-20 बार जाएंगे बिकॉज ग्लूकोज आ जाते हैं यूरिन में। ओके, सो ये कमज़ोर होगा बॉडी, मतलब डिहाइड्रेशन होगा। अगर शुगर मोर देन 500 होते तो कोमा में भी जा सकते हैं। अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ कितने किस्म की होती है। आमतौर पर डायबिटीज़ 2 किस्म की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए मरीज़ को पूरी ज़िंदगी टाइप 1 डायबिटीज़ का मरीज़ बनकर रहना पड़ता है। ऐसे लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है, जिसकी मदद से वो अपनी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षणों से बिना किसी दवा के प्रतिदिन एक्सरसाइज, संतुलित भोजन, समय पर नाश्ता और वज़न को कंट्रोल करके छुटकारा पाया जा सकता है। सही डाइट की मदद से टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स दवाएं टाइप 2 डायबिटीज़ को बढ़ने से रोकने में मदद करती हैं। अगर आप टाइमली मेंटेन करते हो, इंसुलिन बराबर डोज लेते हो, उसके साथ आप वॉकिंग डाइट करते हो, रेगुलर सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज करते हो, तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इंसुलिन लेने के बाद भी आप बाहर का खाना है, आपका लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं है, बराबर दवाई नहीं है, तो इंसुलिन भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आप शरीर में जाएगा ही नहीं। ओके, देन एंड दैट इट विल बी फिनिश्ड, इट विल बी गॉन इन डिफरेंट साइड।
सवाल ये है कि जो इस बीमारी के शिकार नहीं है वो अपने आप को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि डायबिटीज़ से बचाव का उपाय है, और वो क्या है? डायबिटीज़ एक दरअसल गंभीर बीमारी है जिससे आपको सारी ज़िंदगी परेशानियां हो सकती हैं। डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर डायबिटीज़ की बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे मीठा कम खाएं, शक्कर से भरी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन करने से बचें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम टहलने जाएं, पानी से ज़्यादा पिएं और मीठे शरबत और सोडा वाले ड्रिंक्स पीने से काफ़ी हद तक बचें। कोल्ड ड्रिंक्स को जहर समझ लीजिए। आइसक्रीम, कैंडीज़ खाने से भी परहेज़ कर सकते हैं तो कीजिए। वज़न घटाएं और कंट्रोल में खुद को रखें। स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से भी परहेज़ करें। हाई फाइबर डाइट खाएं, प्रोटीन का सेवन भी अधिक मात्रा में करें। विटामिन डी की कमी ना होने दें, क्योंकि विटामिन डी की कमी से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। डेफिनेटली 1 in 3 months को आपको मतलब HbA1c टेस्ट करना ही 1 in 3 months, और 1 year में तो एक बार फॉलोअप बहुत ही ज़रूरी है। फास्टिंग, प्रोस्पेंडियल, 3 months का एवरेज, किडनी फंक्शन टेस्ट जो डायबिटीज़ रिलेटेड होते हैं। आजकल बहुत सारे मतलब लैब में देखते हो बहुत सारे चीज़ करते हैं, इतना करने का ज़रूरत नहीं है। जो आपको डायबिटीज़ रिलेटेड चीज़ होते हैं जैसे कि किडनी देखो, यूरिन प्रोटीन, रेटिना देखो, एक बेसिक ECG करो, ये बेसिक चीज़ है। उससे मालूम चला कि आप कहाँ पे है, वेयर यू स्टैंड्स। सो अकॉर्डिंगली हम लोग बोल सकते हैं कुछ फर्दर टेस्ट आपको भी करना है तो हम लोग बोलते हैं ये बेसिक टेस्ट आपको चाहिए। 3 months का एवरेज, किडनी फंक्शन टेस्ट, रेटिना एंड ECG एंड फुट एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज पैर का आजकल फिजिशियन लोग पैर भी नहीं देखते, पैर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूरोपैथी आजकल बहुत कॉमन हो गया पेशेंट को। बिकॉज शुगर जो बढ़ते हैं पैर का सेंसेशन कम होने लगता, कितना गर्म है कितना ठंडा पैर में लग रहा है आपको मालूम नहीं चलता। एक स्मॉल इशू बिकम ए बिग इशू, थोड़ा गर्म, बहुत सारे पेशेंट मंदिरों में जाता है या मस्जिदों में जाता है जिसको ऑलरेडी न्यूरोपैथी है, उसको कितना गर्म लग रहा है मालूम नहीं, आने के बाद ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। एक छोटा ब्लिस्टर से एक बड़ा चीज़ हो जाते हैं, इवन लीड टू एम्पुटेशन ऑल्सो। तो बहुत जरूरी है पैर का भी एग्जामिनेशन करना भी। फलों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फल डायबिटीज़ पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। सेब और पपीता 2 ऐसे फल हैं जिनको लेकर अक्सर लोगों में ये सवाल रहता है कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए कौन सा फ्रूट ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सेब और पपीता दोनों ही फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें शुगर की मात्रा कम होती है और फाइबर ज़्यादा होता है। पपीते में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो हाजमे में लाभ देते हैं और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। पपीते को सेब के मुकाबले थोड़ा अधिक फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को अचानक नहीं बढ़ने देता। इस मामले में बेसन का सीमित सेवन करना आपकी डायबिटीज़ के लिए खतरनाक नहीं है। कद्दू और कद्दू के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा असरकार ऑप्शन माना जाता है। जामुन खाने से ब्लड शुगर के लेवल को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। जामुन में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मात्रा होती है। 1 चम्मच मेथी के दानों को रात भर भिगो कर भी रख सकते हैं। अगर सुबह इस पानी का सेवन करें और इसके दानों को चबा कर खाएं तो इससे भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद आपको मिल सकती है। ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद के लिए आप दालचीनी पाउडर की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। देखिए मेन चीज़ है डायबिटीज़ पेशेंट को 50% डाइट, ठीक है, 20% मेडिसिन, 25% रेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मतलब डाइट तो बहुत ज़रूरी है ही। जब भी आप कुछ मेडिसिन में देता हूँ, अगर कुछ टैबलेट आधा घंटा पहले लेना है तो आधा घंटा पहले ही लेना है। अच्छा। बाद में लिया तो कुछ 50% इफेक्ट कम होता है, क्योंकि हर एक टैबलेट का एक मौजूद रहते हैं, कौन सा बिफोर लेना, कौन सा आफ्टर लेना। इवन इंसुलिन ऑल्सो भी, कुछ इंसुलिन है जो 24 आवर्स कवरिंग होता है, कुछ इंसुलिन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं। तो हम लोग को तो मालूम होना चाहिए और पेशेंट को भी मालूम होना चाहिए कौन क्या ले रहे हैं। बिकॉज 50% मेडिसिन जो पेशेंट को हम लोग देते हैं, पेशेंट जो लेके आते हैं, उन लोगों को मालूम नहीं है वो लोग क्या ले रहे हैं। तो उन लोगों को मालूम भी होना चाहिए मैं किसके लिए ले रहा हूँ, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये जो टैबलेट लेता हूँ, ये इंसुलिन लेता हूँ, कितना टाइम ये काम करती है। तो हर एक चीज़ उन लोगों को भी मानना जरूरी होता है। दोस्तों, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो।
कुदरत ने हर चीज़ हमारी सेहत के लिए ही बनाई है, उसका इस्तेमाल एहतियात से करें तो बीमारी से बचा जा सकता है। मगर हमने अपना लाइफस्टाइल इतना ख़राब कर लिया है कि बीमारी से बचना तो दूर, रोज़ाना बीमारी को न्योता दे रहे हैं। ज़बान के चटकारे के लिए फुटपाथ पर बनी तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल बीमारी नहीं तो और क्या है। जंक फूड, फास्ट फूड, केमिकल से भरे कोल्ड ड्रिंक्स, रात भर पार्टी और अल्कोहल का सेवन। जिस वक्त हमको सो जाना चाहिए उस वक्त शादी की महफिलें, बिरयानी, कई किस्म का चिकन, मटन, मीठा और ना जाने क्या क्या, आधी आधी रात तक खूब खाना खाना और फ़ौरन सो जाना। हरकत जिस तरह की हम कर रहे हैं, ये बीमारी खासकर डायबिटीज़ को वेलकम करने की आदत है। दोस्तों, इन हरकत से हमने अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना होगा। इतना तो आप भी जानते हैं कि बीमारी से सिर्फ बीमार ही नहीं बल्कि पूरा घर उससे मुतासर होता है। इस प्रोग्राम में हमने जो कुछ उपाय बताए हैं, सुझाव दिए हैं, उसी पर इक्तिफा ना करें। हर मामले में अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और इसी उम्मीद के साथ आपसे रुखसत होते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। नमस्कार।